हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मेरे दोस्तों, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप हमें जानते हैं और हमारा प्रोग्राम काफ़ी यूट्यूब चैनल पर गंगा कैसेट के माध्यम द्वारा चल रहा है। और दोस्तों, आज हम आपको काफ़ी दिनों के बाद हमारी पार्टी गंगा कैसेट आदरणीय सर्वसम्मानित माननीय पुनीत शर्मा जी के द्वारा आप लोगों को एक नई संगीत का शुभारंभ करने जा रही है। अनुभवी कलाकारों द्वारा आप लोगों को ये संगीत दिखाया जाएगा। तो संगीत आप लोगों के सामने मैं बताने जा रहा हूँ। एक्टिंग एक्शन से भरपूर, नाच गाने से भरपूर, माल थाल से भरपूर सामाजिक एवं पारिवारिक तमाशा आप लोगों के समक्ष पेश होगा। जो कहानी दिखाई जाएगी, सौतेली माँ का अत्याचार, भाई बहन का प्यार और फिर डाकू दिलावर सिंह। दोस्तों, ये ठाकुर कृपाल सिंह का इलाका है। हम लोग ठाकुर कृपाल सिंह के नौकर हैं। आप लोगों ने मुझे देखा, लेकिन अभी हमारे लंबरदार ठाकुर कृपाल सिंह को नहीं देखा। उनके आने का समय हो गया है। क्यों नहीं भैया? और भैया गेट पर तैनात हो जाओ। देखो वो घोड़ा से मन हुआ आ रहे हैं। लग जाओ, देखो आते हैं तो क्या बताते हैं। कारिंदे जी हूँ। हाँ। ये क्या है? जल्दी मां निकलियो हूँ। हाँ, हम लागी तुहार फूफ। अगर ज्यादा जुबान चली, हाँ, याद रखो। याद करो बगिया का। कौन सी बगिया? जौने माँ अब किया आम ज्यादा फला है। जौने माँ कारिंदे बाबू साहब, तुम लोग अच्छी तरह से हाँ जानते हो, जानता हूँ, जानता हूँ कि मैं तुम इस कृपालपुर का, इस खुरपालपुर का, कृपालपुर, इस कृपालपुर का हाँ जमींदार जमींदार कृपाल सिंह खुराना। कृपाल सिंह खुराना। और कारिंदे, हाँ, हमारा वसूल है पुराना। क्या वसूल पुराना है कारिंदे? हाँ, ये कृपाल सिंह अपनी जिंदगी में हाँ 3 काम सीखा है रे। हाँ। तीन है तो हम सीखा है। क्या सीखा है? पहले आप बताइए, आपने क्या सीखा है? कारिंदे, हाँ, ये कृपाल सिंह हाँ, अपनी जिंदगी में हाँ 3 काम सीखा है। कौन? पहला काम है मौके का फायदा उठाना। और दूसरा काम है दुश्मन का नामो निशान मिटाना। और तीसरा काम कृपाल सिंह का है, क्या है? अथाह दौलत कमाना। लेकिन कारिंदे, हाँ, ये काम हाँ, ये कृपाल सिंह हाँ अपने घर से ही शुरू किया। अपने घर से शुरू करी हो? हाँ। कोई के साथ है? अपने घर से ही हाँ शुरू करूंगा। किसके साथ? कारिंदे, तुम जानते हो हाँ कि मेरा भाई हाँ विशुन सिंह है विशुन सिंह और मेरी भाभी हाँ सरिता देवी है। हाँ
और वो हमें इस जागीर में तिनका देने से इनकार कर रहा है। करती है। अबे करता है। करती है। करता है। बिशुन सिंह हाँ इस जागीर में हमें हिस्सा देने से इनकार कर रहा है। क्योंकि तुम जानते हो हाँ कि ठाकुर कृपाल सिंह शराब पीता है। ठाकुर कृपाल सिंह पेशाब पीता है। हाँ फिर शराब हम कहीं पेशाब शराब पीता हूँ। पीते हो और अय्यासी करता हूँ। अय्यासी करते हो, पुरान छीन रहा हो। मतलब अगर शराब नहीं पिया, अय्यासी नहीं किया तो चाइना। और चौथा काम हाँ साले तीसरा काम अगर ठाकुर ने रंगबाजी ना किया समझ ले अपनी जिंदगी में कुछ ना किया। लेकिन सिवाय सेरा हाँ देख कि कृपाल सिंह जब तक एक लड़की के साथ हाँ अय्यासी नहीं करता हाँ तब तक मैं हाँ सुबह का नाश्ता नहीं करते। अगर लड़की ना मिली तो कुकुर के साथ करते। यही बात। मान लीजिए कौन दिन लड़की ना भेटा तो फिर क्या करी हो? आराम खार चले कुत्ते। लड़की ना भेटा तो फिर हम तुम आपस में बाबू साहब कारिंदे। हाँ लेकिन आज देखो कि कृपाल सिंह सबसे पहले हाँ चलूंगा। कहाँ चलोगे? अपने भाई बिशुन सिंह के पास और बिशुन सिंह से हाँ अपनी हिस्से की बात चलाऊंगा। अगर उसे मेरा हिस्सा दे दिया तब तो कुछ नहीं होगा। अगर चाहे उसे हिस्सा देने से इनकार किया तो कसम पैदा करने वाले की। तू पैदा भाई हो का हो? साले मैं किसी पेड़ से आया हूँ। हम कहीं महुआ तरह फरे रहे चूहिया। कसम पैदा करने वाले की बिशुन सिंह को दुनिया से मिटा देंगे। इसलिए आओ चलते हैं हम सबसे पहले बिशुन सिंह के पास। आओ मेरी साथ। कैसो? हाँ भैया। देखो साले खाऊ रहा का। देखा ये साला अपने भाई को मारने जा रहा। हाँ भैया। मान लो जैसे हम भाई तुम भाई। हाँ। मान लो हम तुमका मार तो खराब बात है कि नहीं? हाँ। ये सगा भाई है और मारने क्यों जा रहा है? क्योंकि इसका बड़ा भाई इसे जागीर में एक तिनका देने से इनकार करता है। इनकार कर रहा है इसीलिए। वो क्यों करता है? इसलिए करता है कि ये साला पक्का छोलहट है। हाँ। शराब ये पिए बेटा, रौंदिया बाजी ये करे बच्चा, छिनरई बाजी ये करे। ये साला दुनिया में कोनो काम नहीं करता। कोनो काम बाकी नहीं। इसीलिए वो एक तिनका देने से इनकार करता है। क्यों रहे भैया? ये ठहरे उनके भाई जो बर्दाश्त करते। अगर ये बच्चा हमार भाई होते ना तो इनका बेटा का जौन मराई मार इनके आत्मा जानत। लेकिन एक बात और है। कौन सी बात भैया? भाई भले उनके ही हमारा खून खौलत है। अगर यह साला मिल जाए ना तो इनका अब न मारे मिंटल फूट गया। ऐसी मज्जा महतौर क्या बातें हो रही थी? तुम्हारी बात ना है। किसकी बातें हुई? इनका यार। क्या बातें कर रहा था? ये कह रहा था कि ये साला खौ रहा है। कौन? तुम्हार भाई। हाँ। वो जो जागीर है वो तुम्हारे बाप की है। हाँ। अगर बाप की जागीर में है तो दोनों लड़का साझा रहा थे। क्यों नहीं? वो साला गलत करता है। हाँ? उसकी माँ हाँ। और हमारी माँ हाँ। साले एक हुई। हाँ एक नहीं पूरा लगा। ताम साले
हाँ हो ओके महतारी तुहार महतारी बराबर है ना? एक ही है। एक है खाली बाप के अलग है। बापो एक है, बापो एक है। एक बाप और एक ही माँ के हैं हम। माँ के हो लेकिन फिर भी नहीं देता। वो हमारे हिस्सा देने से इनकार करता है। हाँ। लेकिन आज हाँ। ये कृपाल सिंह हाँ। या तो अपना हिस्सा लेगा या तो बिशन सिंह को हाँ। अपने रास्ते से हटा देंगे। इसे आओ चलते हैं हम बिशन सिंह के पास। अगर दोबारा ऐसी हरकत किया तो याद रखो तुम दोनों को नहीं करेंगे बाबू साहब। 10 फीट जमीन में काट दूंगा। इसे आओ हमारे एक जगह खड़े खड़े मरवा ली हो। नहीं तुम मरवाओ हम देखी। हम मरवाए तो हम मरवा लियो। नहीं तुम अगर तनिक इशारा कर दियो ना तो जौन फाइट मारी सरो 2-3 किलोग्राम मुहे खून भाग के बहा रोमा उखाड़ लिए थे। इतना खड़े खड़े मरवा ली हो, दूसरे दिन मार खाई गए और बोले नहीं। हम तुमका इशारा देखा थे, अगर तुम इशारा कर दो तो गिरा दे। इशारा की नहीं यार, काहे नकुना से। नकुना थोड़ा समझी थे। हाँ। नकुना का हो तो हर मेहरारू है। आखिर करे रहा आखिर से। हाँ चलो अब की आखिर करी। चलो नहीं आएगा अब की ना तो मौतों कह दे। हाँ भैया क्यों नहीं। कहना है क्या कहना है? और तोहरे आखी के कजरवा जियरा मारे गो या तोहरे आखी के कजरवा जियरा मारे गोरिया। तोहरे आखी के कजरवा जियरा मारे गोरिया। बागा ममारू बगैचा ममारू बागा ममारू बगैचा ममारू बागा ममारू बगैचा ममारू बागा ममारू। हो मारू निम्बन की डगरिया जियारा मारू गोरिया। तोहरे आखी के कजरवा जियारा मारे गोरिया। स्वामी जी आखिर क्या बात है, क्यों इतना गमगीन आप बैठे हैं? जब भी मैं आती थी तो आप हंसकर बातें करते थे, लेकिन आज क्या बात है इतना गमगीन बैठे हैं? मुझे भी बताइए, मैं भी तो जानूं आखिर क्या बात है। प्रिय, तुम ये जानना चाहती हो कि मैं क्यों उदास बैठा हूँ? हाँ स्वामी जी, मैं जानना चाहती हूँ। आज मैं गांव की तरफ गया था तो लोग मुझसे यही शिकायत करते हैं कि ठाकुर साहब आपका छोटा भाई वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, अय्यासबाजी करता है। मैंने लोगों से जब भी सुना तो यही बात लोग मुझसे कहते हैं, लेकिन हमें इसी बात का अफसोस है कि हमने उसे कई बार समझाया, कई बार मना किया कि शराब का पीना बंद कर दे, जुआ खेलना बंद कर दे, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आता। और प्रिजय, मुझे इस बात का डर है स्वामी जी, इस बात का मुझे डर है कि काश अगर मैं उसका हिस्सा उसे दे दूंगा तो एक दिन वो सारी जागीर को बेच करके शराब पी डालेगा। स्वामी जी, मैं भी तो देवर जी को इतना समझाती हूँ कि देवर जी ये सब काम छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, लेकिन वो मानता ही नहीं। आखिर मैं क्या करूं, मैं भी तो परेशान हूँ। प्रिय, जब तक वो शराब का पीना और जुआ खेलना या अय्यासबाजी करना जब तक वो नहीं बंद करेगा, हम अपने जमीन का एक तिनका भी उसे नहीं देंगे। ठीक है स्वामी जी। बाबू साहब, इसी बात का गम मुझे भी है कि छोटे बाबू साहब के साथ मेरा भी भाई रहता है और छोटे ठाकुर साहब के साथ रहकर मेरा भाई भी एकदम बिगड़ चुका है। वो भी शराब के नशे में हमेशा डूबा रहता है। जब भी मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूं तो मुझे
खुद फटकार देता है। शिवाई, इसमें तुम्हारे भाई की भी गलती है, और मैंने उससे भी कई बार रोका कि तुम हमारे भाई के साथ नजर नहीं आना, लेकिन वो हरामजादा उसका साथ नहीं छोड़ता। आने दो, आज अगर वो दोनों आए तो हम उन दोनों को अच्छी तरह से समझाऊंगा। हाँ बाबू साहब, मेरे भाई को समझा देना कि वो ऐसी हरकत न करे। तो बस खबरदार हिले की कोशिश किया, बस खबरदार। तो बस खबरदार हिले की कोशिश किया तो कलेजा अभी तेरा उड़ जाएगा। हाँ, नजर देख ले मेरी बंदूक को, एक ही गोली में मुल्क अदम जाएगा। बेसन सिंह, देख ले मुझे, पहचान, मैं वही कृपाल सिंह हूं, और आज तू बैठा इस हवेली में आराम कर रहा है। कृपाल सिंह, बेसन सिंह, मैंने तुझे पहचान लिया, लेकिन तुझे ऐसी बातें करते हुए अपने भाई से शर्म नहीं आई? अच्छा, हमारी ही जागीर पे राज कर रहा है, हमारे हिस्से को हड़प कर रखा है, और आज कह रहा है कि ऐसी बात नहीं। कृपाल सिंह, अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप सीधे यहां से निकल जा। बेसन सिंह, ये कृपाल सिंह आया है तो आज खाली हाथ नहीं जाएगा। या तो जागीर का हिस्सा हमें चाहिए, और या तो फिर आज ये कुछ ना कुछ करके जाऊंगा। तो जा, चला जा यहां से, अरे बेशरम, देखना तेरी सूरत गवारा नहीं, अपना नापाक चेहरा भाई लिए सामने, फिर मेरे पास तू ये आना नहीं। कृपाल सिंह, बेसन सिंह, अगर अपनी भलाई चाहता है तो अभी समझा रहा हूं कि तू यहां से चला जा। और रही बात हिस्से की, कि जब तक तू शराब का पीना बंद नहीं करेगा, जब तक तू जुआ खेलना बंद नहीं करेगा, और जब तक कयासबाजी करना बंद नहीं करेगा, हम तुझे अपने जमीन का एक तिनका भी नहीं दूंगा। बेसन सिंह, ये बता कि मैं शराब पीता हूं तो मैं अपने बाप का पीता हूं, और मैं अगर जुआ खेलता हूं तो अपने दम पे खेलता हूं, अगर अय्यासी करता हो तो ये कृपाल सिंह अपनी ताकत से अय्यासी करता है। और तू मेरा हिस्सा ना दिया तो आज सोच ले, अंजाम दर्दनाक होगा। या तो हिस्सा कृपाल सिंह, मुझे दे दे। अगर भलाई तू चाहता है तो तू चुपचाप यहां से चला जा, इसी में तेरी बेहतरी है। बेसन सिंह, अभी हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं कि तुम मेरे बड़े भाई हो। अगरचे तुम सीधे साधे मान गए तो कुछ नहीं होगा, अन्यथा याद रखो, अगर कहीं कृपाल सिंह की खोपड़ी घूम गई तो समझ लो सत्यानाश है। मान जाओ लम्बरदार, नहीं तो आज तुम्हारे साथ हमें भयकर हो चल जाए। सामने आ। हाँ, पक्का करिंदे, जान। समझा ये इसे। बता कि मैंने तुझे कितनी बार मना किया हाँ, कि तू हमारे भाई के साथ हमें नजर नहीं आना, तो तूने हमारा कहना माना क्यों नहीं? एक बात सुन लीजिए लम्बरदार, हम खाना खाना छोड़ सकते हैं, पानी पीना छोड़ सकते हैं, लम्बरदार का साथ नहीं छोड़ेंगे। और हरामजादे, अगर तू हमारे भाई का साथ नहीं छोड़ा तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और आज अगर ये तुम्हारा साथ दिया तो आज हम अपने भाई को मिटा देंगे। क्या करेगा? ओए, ये कभी नहीं होगा कृपाल सिंह। ये तो होगा। चुपचाप यहाँ से चला जा। ये तो होगा। नहीं होगा। अगर सीधे नहीं होगा तो फिर टेढ़े होगा। क्या करेगा?
अंजाम आज देखो कि क्या होता है बिशन सिंह। क्या करेगा? इसलिए अभी भी तुम्हारी भलाई है कि हमारे हिस्से की जमीन हमें दे दो। मैंने कह दिया कि जब तक तू अपनी आदत को नहीं सुधारेगा हम तुझे कुछ भी नहीं देंगे। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। तो फिर देखो कि कृपाल सिंह का कहर। अगर तुम नहीं मानते हो तो आज हम क्या हाल करते हैं तुम सबों का। क्या करेगा? आज या तो तुम इस दुनिया में रहोगे या तो हमारे हिस्से की जमीन दोगे। बिशन सिंह, अब तुम इस दुनिया से जाओगे। यानी मुझे मारने की धमकी दे रहा है। हम कह रहे हैं कि कृपाल सिंह यहाँ से चला जा। बिशन सिंह, तो तुम मेरा हिस्सा देने से इनकार कर रहे हो तो देखो फिर ठाकुर कृपाल सिंह का कहर। क्या करेगा तू? तुम्हारी जिंदगी को छीन लूंगा। छोटे ठाकुर साहब, ये आपने क्या किया? आपने अपने बड़े भाई को मार दिया। कारिंदे, देखा तूने बिशन सिंह ने हमारी बात से इनकार किया। मैंने इसे मिटा दिया और मैंने भी अपने भाई को मिटा दिया। बहुत अच्छा किया। अरे ऐसे भाई से कहे भाई ठीक है। भाऊजी कहे करो बच भैया। अरे भाभी। स्वामी जी। अरे ओ भौजी, तू काहे रो रही है? हा? क्यों रो रही है? मर गया? मर जाने दे। क्यों फिक्र करती है? हा? और ये मर गया है तो मर जाने दे। तो क्यों रो रही है? हा? अरे कमीले, ये तूने क्या किया? अपने भाई को ही मार दिया और मेरे माँ का सिंदूर तूने उजाड़ दिया। अरे तुझे शर्म आना चाहिए कुत्ता कहीं का। भौजी, पापी, तेरे मांग का सिंदूर मैंने उजाड़ा है। हा? एक काम कर, ये गया काम से, लेकिन तू अगर चाह ले तो तेरी मांग का सिंदूर मैं भर सकता हूं, क्योंकि मैं भी जवान हूं और मैं कंवारा भी हूं। कमीले, जरा शर्म कर। अरे मैं तेरी बड़ी भाभी हूं और बड़ी भाभी एक माँ के समान होती है। ऐसे बात ही कहते हुए तुझे शर्म आना चाहिए। पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो हमारी भाभी है लेकिन हमारी माँ नहीं है, और जो कृपाल सिंह की माँ नहीं है वो कृपाल सिंह का माल है। माल। एक बात बोल। मान जाओ, इनके साथ रहे हो पायो, कुछ नहीं मिला। लम्बरदार के साथ रह जाओ, हरेरी पाओ। कभी नहीं। नहीं मानेगी। देख, अगर तू मेरा साथ देगी, मेरे साथ रहेगी तो ऐसो आराम करेगी। ऐसे पति को मार गोली, गया काम से। ऐसी बातें मत कर बेशरम, तुझे भगवान भी नहीं माफ करेगा। कौन सा भगवान? यहाँ का अगर भगवान है तो ठाकुर कृपाल सिंह है। और दुहाई होती है तो ठाकुर कृपाल सिंह होती है। इसे अगर तू मेरा कहा मान लेगी तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। ये कभी नहीं होगा। इस हवेली की मालकिन बनाकर रखूंगा। अगर मेरा कहा मान लिया तो मान जाओ भाऊजी। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तेरी कभी नहीं होगी। ना माने हो? नहीं मानेगी। कहा पायो कि एक इतने दिन से बिया भाई एक लड़का नहीं भा। आप जादे, अगर तूने मेरे पति को मार दिया है, मेरे माँ का सिंदूर उजाड़ दिया है, लेकिन इनके साथ बढ़िया लंबरदार से शादी करो, बिल्कुल हट्टा कट्टा खड़ा है उल्लू पचास। न माने लंबरदार। चलता, तू ये बता कि तेरा बेटा कहाँ है? तेरा बेटा सूरज कहाँ है? अगर तू उसका पता बता देगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। बोल, कहाँ है तेरा बेटा सूरज? मैं अपने बेटे सूरज का पता तुझे कभी नहीं बताऊंगी, क्यों ना मेरी जान ले ले, लेकिन
लेकिन मैं अपने बेटे सूरज का पता तुझे कभी नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। नहीं निकलता। अब उंगली टेढ़ी कर दो, पूरा माल बाहर बाहर आ जाता है। टेढ़ी करो उंगली। अब ये साली हाँ। वहीं जाएगी। कहाँ? जहाँ ये साला बिशुन सिंह गया है। इसको भी वहीं हम भेजेंगे। भेज देते हैं। ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। साले आय शेरा। हाँ। देख, इसका बेटा सूरज छुपा होगा कहीं। हाँ। जाओ उस सांप के बच्चे सपोले को घसीट कर ले आओ। हाँ। आज कृपाल सिंह हाँ। उस सांप के बच्चे सपोले को अपने जूतों से मसल देगा। बहुत अच्छा। जाओ। जिस तरह उसके माँ बाप को मिटाया है उस हरामखोर सूरज को भी मारो। उसे भी मिटाऊंगा। जाओ बाबू। जाओ उसे घसीट कर ले आओ। बाबू साहब, बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? हमने महल का चप्पा चप्पा कोना कोना छान मारा, अपने सिपाहियों द्वारा मरवाया, लेकिन इस हरामखोर आपके भाई के बेटे सूरज का कहीं पता चल नहीं रहा। क्या कहा वो हरामजादा? इसका मतलब कि हमारी दहशत से वो महल छोड़कर फरार हो गया। लगता तो ऐसा ही बाबू साहब। शेरा। हाँ। लेकिन उस कुत्ते को तलाश करो। हाँ। और जहां कहीं मिल जाता है हाँ। उस हरामजादे को घसीट कर मेरे समक्ष लाया जाए। और जब तक उसका नामो निशान नहीं मिटा दूंगा हाँ। तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ठीक बाबू। इसलिए जाओ उसकी तलाश करो। हाँ। और इन कुत्तों की लाश को ले जाकर फेंकवा दो। ठीक। मैं चल रहा हूँ। हाँ। अगली सीन आप चलिए। बाद। आप चलिए, अभी एक खून हमका और करे का है। इसका तो हाँ, रुक जाओ। अभी तुमने अपने भाई को मारा, हमने अपने भाई को मारा, और तुमने अपने भौजाई को मारा। हाँ। अभी हमने अपने भौजाई को नहीं मारा। अब मैं जा रहा हूँ अपने भौजाई को भी मारूंगा। अच्छा। और उसके बाद यहाँ के मालिक आप और वहाँ के मालिक मैं। वाह रे शेरा वाह। हाँ। जैसा मालिक हाँ, वैसा नौकर। जैसा बाप वैसा बेटा। कौन बाप? कौन बाप है? कौन बाप बे? किसको बोला? कौन बाप है? हम इसके बाप है। ये हमारा लौंडा है, लौंडा है, लौंडा। मैंने समझा कि साले तू मुझको बोल रहा है। नहीं, तुमने। शेरा। हाँ बाबू। चलो इसकी लाश को ठिकाने लगाओ। हाँ। और उन हरामजादे कुत्ते का पता लगाओ। ठीक। जहाँ कहीं मिल जाता है उसे घसीट कर कृपाल सिंह के सबक। मैं जा रहा हूँ पूरे नगर में पता लगाता हूँ। इन सब की लाश को उठाओ और ठिकाने लगाओ। उसके बाद चलते हैं, फिर अपने भौजी का मर्डर करता हूँ। हाँ, चलिए।